इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि हमास ने जो सब लौटाए हैं वह वास्तव में उस बंधक के बॉडी पार्ट्स हैं जिसका शव इजरायली सैनिकों ने करीब 2 साल पहले गाजा में खोज लिए थे। इजरायली सेना का कहना है कि उसने पिछले 2 साल में गाजा युद्ध के दौरान 51 बंधकों के शव बरामद किए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमास का यह कदम अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते का साफ उल्लंघन है। इस हरकत का जवाब दिया जाएगा। फिलहाल गाजा में 13 बंधकों के शव अब और भी मौजूद हैं। इन शवों को ढूंढने की प्रक्रिया आपको बता दूं कि बहुत धीमी चल रही है। इस वजह से युद्ध विराम के अगले चरणों को लागू करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हमास का कहना है कि गाजा में भारी तबाही और मलबे की वजह से शवों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। वहीं इजराइल का आरोप है कि हमास जानबूझकर शवों की वापसी में देरी कर रहा है। मंगलवार को ही इजरायली अधिकारियों ने बताया कि वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से में 3 फिलिस्तीनी उग्रवादी मारे गए। यह कार्रवाई जैनीन के पास हुई जिसमें उग्रवादियों का गढ़ माना जाता है। इजरायली पुलिस के अनुसार तीनों शख्स एक गुफा से बाहर निकलते समय गोलीबारी में मारे गए। सेना ने कहा कि ये लोग जैनीन में आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। हमास ने इस हमले की निंदा की हालांकि, लेकिन यह नहीं बताया कि मारे गए लोग उसके सदस्य थे या नहीं। इजरायल का कहना है कि वेस्ट बैंक में उसकी कार्रवाइयां आतंकियों पर नियंत्रण के लिए हैं। उधर फिलिस्तीनी और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इन अभियानों से कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं और हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। गाजा में 10 अक्टूबर से युद्ध विराम लागू है। आपको बता दूं, समझौते के तहत मृत बंधकों के बदले में इजरायल ने अब तक 195 फिलिस्तीनी शव लौटाए हैं, लेकिन उनमें से आधे से कम की पहचान हो पाई है। सोमवार को ही गाजा के शहर दीर अल बलह में 41 शवों को दफनाया गया जिनकी पहचान नहीं हो सकी थी। वहीं इजरायल में बंधक योसी सर्वी का अंतिम संस्कार हुआ जिनके अवशेष इस महीने की शुरुआत में लौटाए गए थे। हालांकि मिस्र ने एक स्पेशलिस्ट टीम भेजी है गाजा में ताकि लापता बंधकों के शवों की खोज की जा सके। यह काम खान यूनिस क्षेत्र में चल रहा है। युद्ध विराम के पहले दिन हमास ने आखिरी 20 जीवित बंधकों को रिहा किया था, मतलब इजरायल को सौंपा था। बदले में इजरायल ने लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा। इनमें से 250 कैदी ऐसे थे जिन्हें इजरायल पर हुए घातक हमलों के लिए सजा मिली थी। अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में उन अटकलों को हवा दे दी है जिसमें उनके तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अब तक यह सोचा नहीं है कि वे क्या फैसला लेंगे, मतलब कि वो फैसला ले भी सकते हैं। उन्होंने इस बात को भी खारिज नहीं किया कि वह सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति रहने की संवैधानिक सीमा को अदालत में चुनौती नहीं देंगे। अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन यानी कि 22 अमेंडमेंट, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार से अधिक नहीं चुना जा सकता। यह संशोधन 1951 में पास हुआ था। इस बदलाव से पहले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने परंपरा तोड़ते हुए लगातार 3 बार चुनाव जीता और चौथे कार्यकाल की शुरुआत में 1945 में उनका निधन हो गया। इसके बाद संविधान में बदलाव हुआ। यूनिवर्सिटी के कानून के प्रोफेसर हैं एक बैन नंजर, उनके मुताबिक संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 कार्यकाल ही राष्ट्रपति रह सकता है। उन्होंने कहा कि भले ही यह मुद्दा कभी अदालत में नहीं पहुंचा, लेकिन अगर ट्रंप चुनौती देंगे तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इसे खारिज करेगा। अब बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, यानी कि हमारे पड़ोसी मुल्कों की। इनके बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अफगान सुरक्षा सूत्रों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि अब से अगर पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह का हमला हुआ तो अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। सूत्रों के अनुसार यदि पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र पर बमबारी की तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि अफगान पक्ष वार्ता के लिए प्रतिबद्ध था, लेकिन जो पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल था उसने बातचीत में कोई सहयोग नहीं किया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके बजाय अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सुरक्षा की गारंटी की मांग की। सूत्रों ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने इस्तांबुल में चल रही वार्ता को जानबूझकर विफल किया। इस बयान को अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह की युद्ध जैसी नीति यानी कि एक्ट ऑफ वॉर पॉलिसी के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में सीमा पार हमलों और आतंकी गतिविधियों को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में हुई झड़पों में कई सैनिक, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिक भी शामिल हैं, साथ ही कई आम नागरिकों की भी मौत हो गई थी, जिससे युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी।
हालांकि कतर और तुर्की की मध्यस्थता में 19 अक्टूबर को बातचीत हुई, जिससे अस्थायी रूप से शांति बहाल हो गई थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को फिर चेतावनी दी थी कि अगर ये वार्ताएं विफल रहीं तो पाकिस्तान को अफगान तालिबान के साथ पूर्ण युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इंडिया के सैन्य अभ्यास की। भारत की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज की तैयारी से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत की इस सैन्य गतिविधि से डरे पाकिस्तान ने अपने देश के अधिकांश हवाई मार्गों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। पाकिस्तान के नोटाम यानी कि नोटिस टू एयर मिशन जारी कर पाकिस्तान ने 28 से 29 अक्टूबर तक कई एयर रूट्स पर रोक लगाई है। इन रूट्स में इस्लामाबाद, लाहौर, रहीम यार खान और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के कई इलाके शामिल हैं। यह कदम भारत के सैन्य अभ्यास के ठीक पहले उठाया गया है, क्योंकि भारत एक ऐसा अभ्यास करने जा रहा है जिसमें तीनों सेना शामिल हो रही हैं। एयरफोर्स भी शामिल हो रही है, नौसेना भी शामिल हो रही है और हमारी इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना भी शामिल हो रही है। तो कुल मिलाकर इस सैन्य अभियान से, जो सैन्य अभ्यास है, इससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। अब बात करते हैं सबसे रोचक खबर की। दुबई में एक भारतीय ने 226 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है। हाँ जी, दक्षिण भारत के 29 वर्षीय अनिल कुमार बोल्ला माधव राव ने वह कर दिखाया जो करोड़ों लोग सपने में सोचते हैं। उन्होंने यूएई लॉटरी के इतिहास का पहला और सबसे बड़ा 100 मिलियन यानी कि भारतीय रुपयों की बात करें तो 226 करोड़ रुपए का जैकपॉट जीत लिया है। यूएई लॉटरी के लकी ड्रॉ में हुई इस ऐतिहासिक जीत की घोषणा सोमवार को एक वीडियो के जरिए की गई थी। यह ड्रॉ 18 अक्टूबर को आयोजित हुआ था और इसमें अनिल कुमार ने 8.8 मिलियन में एक की संभावना को मात देते हुए अपनी किस्मत के दरवाजे खोल लिए। लॉटरी जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, एक टिकट ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। यह इनामी रकम यूएई की नई राष्ट्रीय लॉटरी प्रणाली लकी डे ड्रॉ का हिस्सा है। प्रतिभागियों को बस इसमें लगभग 2,500 रुपये में एक डिजिटल टिकट खरीदना होता है। हर टिकट पर एक रैंडम नंबर मिलता है जो स्वतः अगले ड्रॉ में शामिल हो जाता है और ड्रॉ के दौरान एक सॉफ्टवेयर सिस्टम रैंडम तरीके से एक विजेता नंबर चुनता है। अगर यदि आपका टिकट उस नंबर से मेल खा जाए तो आप बन जाते हैं लखपति या करोड़पति।